लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टियां जहां एक ओर चुनावी रणनीतियों के लिए बैठकें कर रही हैं, वहीं बैठकों में अंदरूनी मसलों और कलह को भी खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह से हिमाचल कांग्रेस में बढ़ रही अंदरूनी दरारों को भरने, प्रदेश के मंत्रिमंडल के मसले को हल करने और आगामी चुनावों को प्रभावी रूप से जीतने के लिए 27 दिसंबर को कांग्रेस की आलाकमान ने हिमाचल कांग्रेस के साथ दिल्ली में एक बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ साथ मंत्रियों और तमाम सीपीएस ने भाग लिया। इसके अलावा एक बैठक में पार्टी के वो बड़े चेहरे भी शामिल हुए जिनकी प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जगह है, जिसमें शामिल हैं कांगड़ा जिले के धर्मशाला से सुधीर शर्मा और हमीरपुर जिले के सुजानपुर से राजेंद्र राणा। इस बैठक में बहुत सी पहेलियों को सुलझाया जाना तय माना गया है, जिनसे जुड़े बड़े सवाल इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव के बहाने बुलाई गई बैठक में हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस शासित दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती कितनी बड़ी? आगामी लोकसभा चुनाव में कौन होगा प्रत्याशी? नाराज चेहरों की गुत्थी भी सुलझाने की कोशिश। प्रदेश में अब सिर्फ एक मंत्री पद खाली। प्रदेश में नाराज कांग्रेस के चेहरों की भीड़ बढ़ती हुई। ऐसे में कौन होगा मंत्री पद का दावेदार? मंत्री पद की दौड़ में पिछड़ चुके दोनों बड़े नाम कांगड़ा जिले के धर्मशाला से सुधीर शर्मा और हमीरपुर जिले के सुजानपुर से राजेंद्र राणा को बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। क्या दोनों को आगामी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? प्रदेश सरकार में अभी कई बोर्ड और निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी तैनात होने हैं, मगर इनके लिए कौल सिंह, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी और कुलदीप कुमार जैसे चुनाव हार चुके हैवीवेट भी लाइन में खड़े हैं। दूसरी ओर इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रत्न, रवि ठाकुर, सुरेश कुमार, केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया और मंडी जिले से इकलौते जीते चंद्रशेखर की नई पीढ़ी की दावेदारी का भी अपना अपना दबाव मुख्यमंत्री सुखविंदर पर बनता दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब भाजपा आर्थिक तंगहाली में इस मलाईदार ओहदों की लंबी होती लिस्ट पर सुक्खू सरकार से फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सवाल कर रही है। लिहाजा दिल्ली में आलाकमान से हुई हिमाचल कांग्रेस की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के भीतरी सूत्रों के मुताबिक राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और संगठन में की जाने वाली ताजपोशी में नाराज चेहरों को एकजुट करने की कवायद से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि सभी की मौजूदगी में कांग्रेस आलाकमान एक राय बनाकर प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री पद और लोकसभा चुनाव के चेहरों को चुनने की महत्वपूर्ण गुत्थी सुलझाना चाहती है। प्रतिभा सिंह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी लेकर उसे सुधीर शर्मा या राजेंद्र राणा में से किसी एक को सौंप दिया जाए। दूसरे नाराज चेहरे को आसानी से मंत्रिमंडल में ताजपोशी देकर बैलेंस बनाया जा सकता है, मगर इसके आड़े महिला चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर चुनाव की भट्टी में झोंकने का खतरा बना हुआ है। दूसरा रास्ता इस तरह से अपनाया जा सकता है कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष रहने दिया जाए, विक्रमादित्य सिंह को मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। पहले से खाली पड़े एक मंत्री पद के साथ विक्रमादित्य सिंह के चुनाव में उतरने से खाली हुए मंत्री पद पर सुधीर और राजेंद्र राणा को कैबिनेट बर्थ दे दी जाए। इस फॉर्मूले में प्रतिभा सिंह अध्यक्ष बरकरार रहेंगी। विक्रमादित्य सिंह, जिन्हें प्रतिभा के मुकाबले ज्यादा वोट कैचर माना जाता है, का लाभ कांग्रेस मंडी सीट पर भुनाना चाहेगी। वीरभद्र सिंह से मंडी लोकसभा लड़ने की विरासत को भी बांटा नहीं जाएगा। कांग्रेस थिंक टैंक का एक वर्ग इसे विन विन सिचुएशन बताकर इस फॉर्मूले को सटीक रास्ता ठहरा रहा है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी अड़चन ये है कि खुद विक्रमादित्य सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। नहीं वीरभद्र समर्थक इस फैसले में कोई लाभ देख रहे हैं, जिन्हें मनाने में कांग्रेस आलाकमान की भी परेशानी खड़ी हो सकती है। तीसरा, अगर दोनों विकल्प पर बात नहीं ठहरती तो कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बिना कोई जोखिम उठाए एक मंत्री पद को लोकसभा चुनावों तक खाली रहने देने की इजाजत मुख्यमंत्री को दे सकता है। मंडी सीट प्रतिभा लड़ाना चाहती हैं या विक्रमादित्य सिंह, ये फैसला वीरभद्र परिवार पर छोड़ा जा सकता है और उनके फैसले को सम्मान देकर वीरभद्र लेगेसी के किसी भी अंतर विरोध से चुनावों तक बचे रहने के फैसले पर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। परेशानी यह है कि इस फैसले में न तो नाराज दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द खड़ी होती वोट बैंक की राजनीति को कांग्रेस सुलटा पाएगी, न ही कांगड़ा जैसे बड़े जिले के साथ हमीरपुर को भी वीक फुट पर जाने से रोक पाएगी। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक को नुकसान नहीं होगा, वो है वीरभद्र परिवार और उनकी विरासत को। देखना होगा कांग्रेस क्या ये स्वयं खोने का जोखिम उठाना चाहेगी। उधर लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आलाकमान राज्य में सीपीएस मामले में हाई कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर पैदा होने वाले समीकरणों पर भी चर्चा कर ठोस फैसला लेना चाहती है। इसके अलावा
मंडी संसदीय सीट में अगर प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह में से ही किसी के चुनाव लड़ने के फैसले को मान भी लिया जाए तो बाकी 3 संसदीय सीट में कौन चेहरा होगा? अभी माना जा रहा है कि कांगड़ा से मौजूदा मंत्री चंद्र कुमार, शिमला से मौजूदा मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और हमीरपुर से राजेंद्र राणा, ये तीनों ही मंत्री पद के साथ विधायकी छोड़कर लोकसभा चुनाव की भट्टी पर तपने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद उत्साहित मोदी टीम के सामने हिमाचल में भी 3 और उपचुनाव का रिस्क फैक्टर खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही 3 विधानसभा चुनाव में अगर हार भी मिली तो वह सत्तारूढ़ सुखविंदर सरकार के तख्ता पलट का रास्ता न तैयार करे, मगर हाईकोर्ट में 6 सीपीएस की तैनाती के मामले को जो चुनौती दी गई है उसका विपरीत फैसला हिमाचल भाजपा के मिशन लोटस की आशंकाओं को प्रबल संभावनाएं दे सकता है। ये कांग्रेस आलाकमान से भी छिपा नहीं है। ऐसे में दोनों उम्रदराज मंत्रियों में से एक को पार्टी अध्यक्ष बनाकर भी कांग्रेस अपना हित साध सकती है। चंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें उनके पुत्र नीरज भारती को लोकसभा की टिकट देने की पैरवी की जा सकती है, मगर कांग्रेस थिंक टैंक को धनीराम शांडिल्य को प्रदेश अध्यक्ष या आलाकमान में कोई शीर्ष जिम्मेवारी देकर उनकी पुत्री को लोकसभा का टिकट देना ज्यादा माकूल नजर आ सकता है। इस फॉर्मूले में कांग्रेस के पास एक राजपूत और एक अनुसूचित जाति की महिला चेहरे को लोकसभा चुनाव लड़ाने के साथ महिला वोटरों को लुभाने का बड़ा फैक्टर भी हाथ लगेगा। उधर किसी को भी नाराज नहीं करने की परिस्थिति में कांग्रेस आलाकमान के पास लोकसभा चुनावों में नए चेहरों को उतारने का वो विकल्प भी है जिसे भाजपा का फॉर्मूला माना जा रहा है। ऐसे में क्या कांगड़ा से युवा चेहरे के नाम पर ब्राह्मण चेहरे सुधीर शर्मा को कांगड़ा से प्रत्याशी बनाने की जिद को भी आगे बढ़ाया जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लिहाजा दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में हिमाचल के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आलाकमान का कोई भी फैसला हिमाचल में नई पीढ़ी की कांग्रेस राजनीति को भी दशा और दिशा देगा, ये तय माना जा सकता है, मगर अपने ही अंतर्विरोध पर खड़ी सियासत के बारूद को ये फैसला चिंगारी देगा या शांत करेगा, ये तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।